जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी का कलई जिसे पालिश कहा जाता है, उसके एक सिरे और चांदी के उस पालिश के ऊपर आयरन ऑक्साइड लाल कलर का होता है, उससे पेंट किया जाता है। और एक तल जो होता है वह परावर्तक होता है, इसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण कांच का कांच के कटे खोखले गोले का वह भाग है जिसके एक सतह पर जिसके एक सतह या तल पर पारे अथवा कलई की चांदी की कलई जिसे कलई को पॉलिश भी कहा जाता है, और इसके ऊपर पॉलिश करके इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड लाल रंग का पिगमेंट होता है का लाल पेंट कर दिया जाता है। इसका एक दूसरा तल जो होता है वह परावर्तक होता है। दूसरा तल परावर्तक परावर्तक होता है जो कि चमकदार होता है, जो चमकदार होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच के कटे खोखले गोले का वह भाग है, कटे कांच के टुकड़े का कटा हुआ वह भाग है जिसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश या कलई जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की कलई जिसे पॉलिश कहा जाता है करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक होता है जो कि चमकदार होता है।
यह कांच के कटे गोले का भाग है। इसका एक तल जिस पर पॉलिश नहीं हुआ है यह परावर्तक तल होगा। इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो यह टकरा के वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। कथा महाराज। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यह जो है जिसके बाहरी तरफ उभरा हुआ तल पे पेंट किया गया है उसे अवतल, जिसका तल दबा हुआ है उसे उत्तल कहते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यह दबा हुआ तल उभरा तल, उभरा तल, उत्तल, दबा हुआ तल, अवतल। अब अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में चलिए जानते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में अब चलिए जानते हैं। हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। कांच के कटे हुए खोखले गोले का वह भाग जिसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई पॉलिश करके इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक तल जो कि चमकदार होता है। इसके दो प्रकार हैं, गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो चलिए अब अवतल दर्पण के बारे में पहले जानते हैं। यह डायग्राम मिटाएंगे नहीं। वरना फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण। तो चलिए जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, बाहर की ओर उठा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ हो,
उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। या अंदर की ओर परावर्तक तल परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ है। इस परावर्तक तल पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो यह उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। इसके एक तल पर कलई की एक तल पर पालिश किया गया है। इस तल पर जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है इसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं। उभरा हुआ पृष्ठ उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है। तो अब चलिए इसके दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, उभरा हुआ यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। धंसा हुआ पृष्ठ जो होता है, इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ, दबा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है। अवतल पृष्ठ कहलाता है। अवतल पृष्ठ कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ बाहर की ओर उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। दबा हुआ पृष्ठ अवतल दर्पण, उभरा हुआ पृष्ठ अवतल पृष्ठ कहलाता है। आयरन ऑक्साइड और चांदी की पॉलिश
इस पर कोई प्रकाश डाला जाए तो यह भी उसी दिशा में वापस लौट जाता है। आज हमने और उत्तल दर्पण हुआ गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ बाहर की ओर उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। दबा हुआ पृष्ठ जो होता है वह अवतल पृष्ठ कहलाता है। वहीं अवतल दर्पण की बात कर ली जाए तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ जिसका परावर्तक तल दबा हुआ अंदर की ओर धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो बाहर की ओर उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। दबा हुआ पृष्ठ अवतल पृष्ठ कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।